नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो दुनिया वाले। आज हम बात करेंगे उस चेतावनी की जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी है और बता दिया कि पाकिस्तान चाहे जो करे, अफगानिस्तान उसकी औकात याद दिलाएगा हर दिन, हर सेकंड, हर महीने। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि तालिबान लाहौर में बम धमाका कर सकता है और ये कोई झूठ नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है ना कि क्या तालिबान सच में पाकिस्तान के भीतर हमला करने की योजना बना रहा है, और अगर ऐसा होता है यानी कि हाँ, तो क्या ये वही पल है जब पाकिस्तान अपने बनाए आतंक के खेल का शिकार बन जाएगा। चलिए, आज की खबर सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की नहीं रही, ये खबर है उस आग की जिसे दशकों पहले जलाया गया था और आज वो लौ लाहौर की ओर आगे बढ़ने लगी है। दरअसल अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के वो नेता जो हमेशा से तालिबान के सबसे मुखर आलोचक रहे। एक वक्त था जब वो अफगान खुफिया एजेंसी NDS के प्रमुख थे। उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को दुनिया के सामने बेनकाब भी किया था और ये पल था 2021 का। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, सालेह पंजशीर घाटी चले गए। उन्होंने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया अफगानिस्तान का और आखिरी सांस तक तालिबान से लड़ने का ऐलान कर दिया। उनके लिए तालिबान सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि पाकिस्तान की बनाई एक परियोजना है। और अब जब वो कहते हैं कि तालिबान लाहौर में धमाका करेगा, तो ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक संकेत है कि दक्षिण एशिया का पावर बैलेंस बदल रहा है। हाल ही में अफगान ग्रीन ट्रेंड नाम के एक प्लेटफॉर्म ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के कुछ धड़ों ने पाकिस्तान के लाहौर शहर में हमले की तैयारी की बात कह दी है और ये काफी बड़ी बात है। और फिर सालेह ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा कि ये कोई ब्लफ नहीं है, तालिबान ऐसा कर सकता है। साल 2017 में काबुल में उन्होंने ऐसा किया था जब 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उन्होंने व्यंग में लिखा कि ISI के प्रशिक्षकों को अब ये देखना चाहिए कि उनका कौन सा चेला भटक गया है। यानी सालेह ने खुलकर कह दिया है कि पाकिस्तान ने जिस तालिबान को कभी ट्रेनिंग दी थी, वही अब पाकिस्तान को उसके ही हथियारों से सबक सिखाने लाहौर की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिश्ता हमेशा दोस्ती और दुश्मनी के बीच झूलता रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को भाई माना है। अब सीमा विवाद जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है, 1893 से अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अनसुलझा है। पिछले महीनों दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों को पलायन करना पड़ा था। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान यानी जो सत्ता चला रहा है वो पाकिस्तान विरोधी संगठन TTP यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पनाह दे रहा है। वही अफगानिस्तान कहता है कि हमने किसी को पनाह ही नहीं दी है, यानी तालिबान जो अफगानिस्तान में वो कहता है हमने किसी को पनाह नहीं दी है, ये आपकी अपनी समस्या, आप देख लो। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि कतर और तुर्की में सीज फायर की बात चल पड़ी थी और फिर सीज फायर भी हुआ, लेकिन जमीन पर हालत जस की तस है। तालिबान की एक क्लोन कॉपी है तहरीके तालिबान यानी कि TTP। ये वही संगठन है जिसने पाकिस्तानी अधिकारियों को हर दूसरे दिन हमला करके मारा है और TTP का दावा है कि वो पाकिस्तान में इस्लामी अमीरात बनाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में किया। अफगान तालिबान और TTP के बीच खून और विचारधारा दोनों का रिश्ता है, इसलिए जब पाकिस्तान तालिबान पर दबाव बनाता है तो अफगान तालिबान चुपचाप TTP को साइड कर देता है। यही है वो डबल गेम जो अब पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार इतनी भारी क्षति हुई है और खुफिया एजेंसियों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर तक पाकिस्तान के 1100 से ज्यादा सैनिक और पुलिसकर्मी और खुफिया अधिकारी मारे गए हैं। यह संख्या 2009 के बाद सबसे ज्यादा है। बलूच विद्रोहियों और तालिबान जैसे गुटों के हमलों से पाकिस्तान की सेना थक चुकी है। पाकिस्तान को TTP अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है और उसके अपने इलाके खासकर बलूचिस्तान में विद्रोही गुट सक्रिय हैं। ये लोग अलग राज्य बनाना चाहते हैं, पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमला करते हैं और जो खुफिया रिपोर्ट है वो कहती है
कि साल के पहले 5 महीने में यानी 2025 के पहले 5 महीने में बलूचिस्तान में ही 350 बड़े हमले और 200 छोटे हमले हुए हैं। इनमें सैनिकों, पुलिस और आम लोगों की जान गई है और यही वजह है कि अमरुल्लाह सालेह हमेशा से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को तालिबान का जनक कहते आए हैं। उनका तंज था कि अब आईएसआई को देखना चाहिए कि उसका कौन सा चेला उसके खिलाफ बम बना रहा है। 1990 के दशक में आईएसआई ने तालिबान को हथियार, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था ताकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थक शासक बन सके। पर अब वही तालिबान कह रहा है कि हम अपने इस्लामी कानून पाकिस्तान पर भी थोपेंगे। यानी साले के शब्दों में पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है अब वही उसको निगलने लगा है। पाकिस्तान सरकार ने अभी तक इस धमकी पर आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है, लेकिन पंजाब पुलिस और इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कई सीमावर्ती इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन तालिबान के पास पाकिस्तान की ग्राउंड मैपिंग है। यानी कौन कौन से इलाके, कौन कौन से मदरसे और कौन कौन से सेफ हाउसेस हैं, ये सब जानकारी उन्हें पहले से ही है। और यही वजह है कि साले का बयान डर पैदा करता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने ये बात मजाक में नहीं कही है बल्कि एक खुफिया आकलन के आधार पे कही है। अब यूएन रिपोर्ट्स, ग्लोबल न्यूज हेडलाइंस, इंडिया और अमेरिका के डिप्लोमेटिक भी यही कह रहे हैं, अगर तालिबान पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये सिर्फ एक घटना नहीं होगी, आतंकी घटना नहीं होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स में भूचाल आ जाएगा। अमेरिका जो 20 साल अफगानिस्तान में फंसा रहा, अब इस पूरे हालात को रिजर्व ब्लो बैक कहेगा। भारत जो अफगानिस्तान में सिविल प्रोजेक्ट चला रहा है, उसे ये साबित करने का मौका मिलेगा कि पाकिस्तान की आतंक नीति उसके ही लिए विनाशकारी है। बात करें चीन और रूस की तो दोनों चिंतित जरूर होंगे, क्योंकि कोई भी घटना उनके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को प्रभावित करती है, खासतौर से चीन के बेल्ट एंड रोड के लिए। खैर, कुल मिलाकर पाकिस्तान ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि जिस जिहाद को उसने पाल पोस कर बड़ा किया है, वही जिहाद उसके अपने शहरों में आग लगा देगा। अब सालेह की चेतावनी पाकिस्तान के लिए एक मिरर है, एक आईना है, जिसमें वो खुद का चेहरा देख सकता है। और सवाल ये नहीं है अब कि क्या तालिबान लाहौर को दहला देगा, सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान अब भी उस रास्ते पे चलेगा जहां से वापसी नामुमकिन है। तालिबान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 नाम, 3 कहानियां, लेकिन एक साझा सच्चाई, आतंक कभी किसी का वफादार नहीं होता। और अमरुल्लाह सालेह की ये चेतावनी, ये एक भविष्यवाणी भी हो सकती है और एक सबक भी कि जो आग दूसरों के घर में जलाने के लिए पाकिस्तान ने लगाई थी, वो एक दिन उसके अपने घर में पहुंचने वाली है। चलिए, अब आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर इस पूरे एपिसोड के बारे में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।